दोस्तों ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जिन्हें मई के महीने में सबसे कम खरीदा गया भाई। आज हम बात करेंगे उन 10 मुख्य धारा की कारों का जिन्हें ग्राहकों ने पूरी तरह से नकार दिया है भाई। इस लिस्ट में कई ऐसी बड़ी गाड़ियां भी शामिल है जिनके हाल ही में चमचमाते हुए फेसलिफ्ट लॉन्च हुए थे भाई। कंपनियों ने ना करोड़ों रुपए बाए थे भाई इनके सिर्फ प्रमोशन करने के लिए, लेकिन शोरूम पर इन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है भाई। अब तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं 2026 मई के महीने में टॉप 10 लीज सेलिंग कार की ये लिस्ट। तो भाई 10th पोजीशन पे आती है होंडा सिटी। भाई इस महीने इस कार की सिर्फ 1227 यूनिट ही बिक पाई है। हालांकि इसका फेसलिफ्ट भी आ चुका है, लेकिन सिडान सेगमेंट की गिरती डिमांड का असर ना इस पर साफ दिखाई दे रहा है भाई, क्योंकि सिडान जो है ना लोग अब अवॉइड करके एसयूवी टाइप गाड़ियां ले रहे हैं यार। 9th पोजीशन पे आ रही है होंडा की ही एलिवेट भाई। इसकी 1224 यूनिट बिकी हैं कुल। 110 रुपए का पेट्रोल खरीदो, 11-12 का माइलेज देने वाली ये एसयूवी ना ज्यादा नहीं बिक पा रही है, क्योंकि होंडा समझ नहीं रहा है कि सीएनजी में दे दो भाई गाड़ी को। आदमी को माइलेज भी चाहिए, बड़ी गाड़ी तो चाहिए लेकिन उसको उसमें माइलेज भी चाहिए। ये कब समझोगे आप? अदरवाइज इसी तरह से यार डिमांड आपकी कम होती रहेगी भाई, चाहे एलिवेट हो चाहे होंडा सिटी हो। भाई 8th पोजीशन पे गाड़ी आती है एमजी की हेक्टर। इसकी 1102 यूनिट बिकी हैं भाई। आप लोग सोचते होंगे कि इतना कम माइलेज देने वाली हेक्टर पेट्रोल कौन खरीदता होगा भाई, लेकिन शौक की बात यह है कि हेक्टर जितनी भी बिकती है ना वो पेट्रोल में ही सबसे ज्यादा बिकती है भाई। डीजल में लोग इसे खरीदते ही नहीं है, बहुत कम खरीदते हैं भाई। बात कर ले 7th पोजीशन पे कौन सी गाड़ी है भाई। 7th पर है टाटा सफारी। जी हाँ भाई, ये शौक हो गए होगे, टाटा सफारी सच में भाई कम बिकी है। 1057 यूनिट ही बिक पाई है भाई। जब तक कि सफारी सिर्फ डीजल में आ रही थी तब तक ये बदनाम लिस्ट में बाहर थी, मतलब बदनाम लिस्ट से बाहर थी। लेकिन अब जब से ये पेट्रोल में आने लगी ना इसकी सेल्स ग्राफ नीचे आ गई है भाई बहुत ज्यादा। हालांकि जल्दी इसका ईवी वर्जन भी आने वाला है, देखना होगा कि ये क्या खेल पलट पाता है ईवी वर्जन, क्योंकि भाई ईवी वर्जन में एवरेज थोड़ा दे पाएगी गाड़ी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कंपनियां एसयूवीज को सीएनजी देने में क्यों हिचक रही। सीएनजी दो, देखो कैसे ना यूनिट बढ़ जाए इसकी सेल की यार। दोस्तों 6th पोजीशन पे आती है अपनी किया सेल्टोस। भाई इसकी सिर्फ 961 यूनिट बिकी है भाई। मान 961, मेरे को लगा नहीं था जब ये लॉन्च हुई थी कि भाई ये इतनी कम बिकेगी। सच बताऊं तो जिस किसी ने भी इसके नई फेसलिफ्ट पर डिजाइन को तैयार किया ना भाई, ऐसा लगता है कि उसने कॉलेज में डिजाइनिंग क्लास बंक कर ली थी भाई, क्योंकि जो डिजाइन इसका टाटा सियरा के कंपैरिजन में रखा गया ना कहीं से कहीं तक भी भाई जवाबदेह नहीं बनता है। इसको चेंज ही करना पड़ेगा इनको हर हालत में भाई। 5th पोजीशन पे रखी हुई भाई स्कोडा स्लाविया। इसकी 861 यूनिट्स बिक पाई हैं। दिखने में 20 लाख के बजट में सबसे खूबसूरत सेक्सी सेडान है भाई, ये सच बता रहा हूँ। लेकिन हमारी इंडियन रोड्स ना अपनी मतलब जो खासियत है उनकी गड्ढे और ये सब वो सब 100 से 150 किलोमीटर मखमली सड़क के बाद भी अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाता है भाई हमारे यहाँ पे। तो भाई उस हिसाब से ये गाड़ियाँ उनमें चल नहीं पा रही हैं। दूसरी चीज के पास इनमें भाई ना तो सीएनजी दे रहे हो ना हाइब्रिड दे रहे हो भाई। जो कॉमन इंसान है ना वो गाड़ी खरीद तो लेता है, लेकिन उसको चलाने के लिए फ्यूल भी डलवाना पड़ता है। तो आदमी चाहता है कि फ्यूल डलवाओ तो कम से कम एवरेज तो दे गाड़ी, वो ये दे नहीं पा रही है, तो इसलिए बिक नहीं रही है भाई। 4th पोजीशन पे आती है Hyundai Alcazar। भाई इसकी केवल 814 यूनिट ही पूरे भारत में बिकी है भाई। 3rd रो सेगमेंट में ये गाड़ी अपना पकड़ पूरी तरह से खो जाती है। मतलब ये लगा लो कि जो उसका 3rd रो है ना Alcazar का, उसमें भाई कुछ है ही नहीं। मतलब उसमें मेरे ख्याल से इसको ये जितनी बड़ी गाड़ी है उस हिसाब से 7 सीटर बनाना चाहिए था, पर नहीं बना पाए, तो इस वजह से उतनी ज्यादा पकड़ नहीं बना पा रही है। इन पे आप गाड़ी मानोगे नहीं भाई। 3rd पोजीशन पे आई है Hyundai Verna। सबसे 3rd मतलब कम बिकी है। इसकी सिर्फ 723 यूनिट बिकी है भाई। Hyundai वालों का इसका डीजल इंजन बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब बंद कर दिया है तो कम से कम इसे ट्विन सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी दे देते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता है, ये बिक जाती थोड़ी सी। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई। आप कितनी हाईटेक गाड़ी बनाओ, लेकिन अगर फ्यूल वो माइलेज नहीं दे रही है गाड़ी, दुनिया उससे भागेगी दूर। मारुति क्यों बिकती है भाई? क्योंकि मारुति माइलेज देती है साथ में भाई। बड़ी हो छोटी हो गाड़ी उससे मतलब नहीं है मारुति को, वो माइलेज देती है बंदे को और इसलिए बंदा खरीदता है भाई। 2nd पोजीशन पे आती है रेनॉल्ट काइगर। इसकी केवल 656 यूनिट बिकी है भाई। काइगर का फेसलिफ्ट भी अभी हाल ही में आया है, लेकिन सेल्स बढ़ने के बजाय ज्यादा घट गई है। बेचारे कंपनी वाले इतना पैसा लगाकर भी फेसलिफ्ट लाते हैं और नतीजा ये निकलता है
भाई फेसलिफ्ट से कुछ नहीं होने वाला। फिर वही बात मैं बोलूंगा, सीएनजी में लाओ या हाइब्रिड में लाओ, क्योंकि फ्यूल हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है और एवरेज तो भाई उससे भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया। कोई 10 का दे रही है, कोई 8 का दे रही है, कोई 12 का दे रही है। तो भाई इस हिसाब से कंपनियों को ये सोचना पड़ेगा, अदरवाइज सेल गिरती ही चली जाएंगी। कितने ही फेसलिफ्ट लेके आ जाओ, जनता इनसे दूरी भागेगी। हर कोई अपनी जेब में डेंट क्यों मारेगा भाई तुम्हारी गाड़ियों के चक्कर में या फ्यूल के चक्कर में। हर आदमी वही गाड़ी लेगा ना जो एवरेज देगी, जो भाई 1 लीटर में उसको कम से कम 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर लेके तो जाए। भाई ये थी वीडियो यहाँ तक। मेरे हिसाब से कंपनियों को समझनी चाहिए ये चीज़, अदरवाइज गाड़ियों की सेल इसी तरह से गिरती रहेगी। भाई यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए भाई सेफ ड्राइव, अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।